परम सच्चिदानंद आनंद समुद्र श्री प्रियालाल के श्री चरणों का चिंतन ही परमानंद की अनुभूति करा सकता है। अन्य जितने और भी धर्म कर्म हैं वो सब अल्प मात्रा में हमारे अशुभों का नाश करते हैं। ये कोई न समझे कि हम जो पापाचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं इसे कोई देख नहीं रहा है। शास्त्र संकेत कर रहे हैं कि पृथ्वी वायुराकाश मापो ज्योतिर्मनोन्तकः बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मं पश्यन्ति नित्यदा प्राणिनां हि सर्वेषां साक्षिभूता निशानिशम् एतैश्च सह धर्मोऽपि तं जीवमनुगच्छति। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे जितने छुप करके पाप कर्म कर रहे हों या पुण्य कर्म कर रहे हों, बिल्कुल किसी ने नहीं देखा आपको लगता है, लेकिन ये 11 सदैव आपके समीप रह करके आपके प्रत्येक आचरण को देखते रहते हैं। और जब आपका शरीर छूटता है तो ये इन्हीं 11 के साक्षी, इन्हीं 11 की गवाही में आपको दंड या आपको लोक परलोक की उन्नति प्राप्त होती है या आपके समस्त शुभों का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है। ये 11 आपके हर समय के साक्षी हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिर्मनोन्तका बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मं पश्यन्ति नित्यदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और यमराज और बुद्धि और आपकी आत्मा, आप स्वयं, और रात और दिन, इतने में ही सब क्रियाएं होती हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि भी साक्षी होगी, गवाही देगी। उस समय जो आपने किया है वैसे का वैसा निर्णय होगा और आप स्वयं, वहां छल कपट चतुराई नहीं चलती। आपकी आत्मा स्वयं उसकी गवाही है, आपने ऐसा किया। रात में या दिन में, तो रात और दिन भी आपके साक्षी हैं। ये 11 सदैव साक्षी रहकर आपके कर्मों को देखते रहते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ेगा। यदि ये उपाय न किया तो एक उपाय है जो बहुत शीघ्र आपको पूर्ण रूप से निष्पाप कर देगा। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। कोई दुष्ट चित्त मनुष्य, उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, पर उसको पता चला कि मैंने बहुत पाप किए, अब कैसे पापों से मुक्त हूं? तो एक उपाय है, हरिनाम, भगवन नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम। चाहे जितना दुष्ट स्वभाव का कोई हो, यदि प्रभु का नाम जपने लगे तो संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। और जो अन्य साधन है, धर्म, यज्ञ, तीर्थाटन, सदाचार, यम नियम आदि, ये कुछ मात्रा में पापों को नष्ट करते हैं, संपूर्णतया नहीं।
संपूर्णतया पापों का नाश करके परमानंद की अनुभूति कराने वाला नाम है। कह रहे हैं कि दुष्ट चित्तैर, कोई भाव वाला नहीं है, कोई श्रद्धा वाला नहीं, कोई भक्त नहीं है, दुष्ट स्वभाव वाला है, लेकिन उसको पता चल गया भगवत कृपा से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय किसी तरह से बन गया और उसके हृदय में बात बैठ गई कि निष्पाप होने का एकमात्र उपाय है भगवन नाम। तो कह रहे हैं हरिर हरति पापान दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। दुष्ट चित्त पुरुष के द्वारा भी स्मरण करने से, नाम कीर्तन करने से वो पाप का नाश करके उसके हृदय को पवित्र कर देता है। जैसे उदाहरण में कह रहे अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, अनिच्छा से आपने अग्नि को छू लिया तो आपको जला देगी। ऐसे अनिच्छा से आप भाव कुभाव न खालशहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने अपनी जिह्वा से ऐसा रटना शुरू कर दिया हरि हरि हरि, यदि वो संयोगवशात हरि नाम में ऐसा अपनी भाव रुचि वृत्ति लगा दे तो मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए कमर कस लिया और मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। जो अपनी जिह्वा से हरि 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 अगर एक बार भी उच्चारण कर लिया तो मानो मोक्ष पद प्राप्ति के लिए उसने कमर कस लिया। जो हरिनाम रटते हैं, न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरीत्यक्षरद्वयम्। आहा, जिसकी जिह्वा पर हरि हरि ऐसा नाम उच्चारण करने का भाव आया, वो नाम उच्चारण करता है तो उसे अब गंगा नहाने की जरूरत नहीं, सेतुबंध जाने की जरूरत नहीं, काशी जाने की जरूरत नहीं, पुष्कर जाने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम। आहा, उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया, उसने गया जी में पिंड दान देने का फल प्राप्त कर लिया, ओ भगवान विश्वनाथ जी की काशी नगरी का आनंद प्राप्त कर लिया, पुष्कर तीर्थ का अवगाहन का फल प्राप्त कर लिया, वो अर्थात समस्त तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया जिसने अपनी जिह्वा से हरिनाम उच्चारण कर लिया। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथ अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया